चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता। नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है।
और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है, और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। क्योंकि वेद अपने आप तो बोलता नहीं है, स्वर व्यंजन अक्षर रूप है। सो स्वर व्यंजन अक्षर पुस्तकों में ग्रंथों में लिखे हुए हैं, सो ग्रंथ भी बोलते नहीं हैं। इसलिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, गुरु ही उनको पढ़ करके सुनाते हैं, उनका अर्थ बताते हैं। इसलिए गुरु ही सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान के ज्ञान में। तो सज्जनों, वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, भक्ति कांड और ज्ञान कांड। 3 कांड हैं। सबसे श्रेष्ठ शिरोभाग वेदों का ज्ञान कांड है सज्जनों। कर्म कांड चरण है, भक्ति कांड हृदय है, और ज्ञान कांड सिर है। ऋचाम मूर्धानम यजुषाम उत्तमांगम सामनाम सिरो अथर्वणाम मुंड मुंडम नाधीते अधीते वेदम आहुस्तमज्ञम शिरश्छित्वा कुरुते कबंधम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद भाग है सज्जनों। गीता है, ब्रह्म सूत्र है। इस सिरो भाग का जो अध्ययन नहीं करते, शीर्ष नीचे का भाग कर अध्ययन करते हैं, माने कर्म कांड और भक्ति कांड, मानो शिरश्छित्वा कुरुते कबंधम, मानो वो सिर का छेदन करके, माने काट करके, कबंध कहते हैं नीचे के धड़ को। तो कबंध को वो सुधार रहे हैं। सोचो, सिर कट जाने के बाद जो नीचे का कबंध है वो तो मृतक हो जाता है सज्जनों। वो कैसे संभलेगा फिर? सिर के बिना धड़ नहीं संभल सकता सज्जन। तो ये उपनिषद और उपनिषदों का सार जो गीता है सज्जनों, ये वेदों का सिरोभाग है। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर का जो सिरोभाग कोई काट देवे, फिर नीचे का धड़ कैसे समझ ले, वो तो गिर ही जाएगा सज्जनों। इसलिए उपनिषदें, गीता, ब्रह्मसूत्र सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वेदों का सिरोभाग है। तो जो अन्नपूर्णोपनिषद में लिखा है, भ्रमः पंचविधो भाति तदेवेह समुच्यते जीवेश्वरौ भिन्न रूपौ इति प्राथमिको भ्रमः। आत्मनिष्ठं कर्तृगुणं
वास्तवं वा द्वितीयकः शरीरत्रय संयुक्तः जीवः संगी तृतीयकः जगत् कारण रूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः कारणाद् भिन्न जगतः सत्यत्वं पंचमो भ्रमः पंचभ्रमो निवृत्तिश्च तदा स्मृति चेतसी। ये 5 भ्रम है। जीव ईश्वर भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। ये पहला भ्रम है। आत्मा कर्ता भोगता है, ये दूसरा भ्रम है। आत्मा का और ये तीनों शरीरों का संग हो गया है, जीव संगी, ये तीसरा भंग है। जीव ईश्वर का भेद पहला, आत्मा कर्ता भोगता है, ये दूसरा भ्रम। तीनों शरीरों के साथ में आत्मा का संग हो गया है, ये तीसरा भ्रम है। ये जगत कारण परमात्मा का विकार है, ये चौथा भ्रम है। और जगत कारण परमात्मा से जगत भिन्न है और सत्य है, ये सज्जनों 5वां भ्रम है। ये 5 प्रकार के भ्रम बताए हैं ये उपनिषद में, और इनकी निवृत्ति का उपाय भी बताया है इसी उपनिषद में, दृष्टांत दिए हैं। बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्ता, स्फटिक लोहित दर्शनेन कर्तृत्व भ्रमो निवृत्ता, घटा मठाकाश दर्शनेन संगीति भ्रमो निवृत्ता, रज्जु सर्प दर्शनेन विकारित्व भ्रमो निवृत्ता, कनक रुचक दर्शनेन कारणाद् भिन्न जगतः सत्यत्व भ्रमो निवृत्ता। ये 5 भ्रमों की निवृत्ति के दृष्टांत हैं सज्जनों। तो जीव ईश्वर का भेद है, इसकी निवृत्ति के लिए दृष्टांत दिया है बिंब प्रतिबिंब दर्शनेन भेद भ्रमो निवृत्ता। बिंबत्वं प्रतिबिंबत्वं यथा पूषणी कल्पितम, जीवत्वं ईश्वरत्वं च तथा ब्रह्मणि कल्पितम। जैसे बिंब और प्रतिबिंब सूर्य में कल्पित है, इसी प्रकार से ब्रह्म में बिंब और प्रतिबिंब दोनों कल्पित है सज्जनों। ब्रह्म ही सत्य है, बिंब प्रतिबिंब। देखो, बिंब की अपेक्षा से प्रतिबिंब कहा जाता है। और यदि प्रतिबिंब जो है बिंब से प्रकट होता है, पुनः बिंब में समा जाता है, तो प्रतिबिंब अलग नहीं होता है सज्जनों बिंब से। हमारे तुम्हारे, देखो सज्जनों, लोग कहते हैं हमारा तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है, परंतु हमने तो अपनी आंखों से अपना मुख देखा ही नहीं है। हम अपनी आंखों से और तो सब शरीर देखते हैं,
पर अपना मुख हमको अपनी आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ता है। क्यों? नेत्रों की दृष्टि सीमित है, बहुत नजदीक का और बहुत दूर का आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी के ऊपर भी 7 लोक हैं, परंतु वो हमारे नेत्रों से बहुत दूर हैं, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं पड़ते। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, तल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। पृथ्वी के ऊपर हैं भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। वो भी बहुत दूर हैं, इसलिए हमारे नेत्रों से ये लोग भी दिखाई नहीं पड़ते। तो बहुत दूर की वस्तुएं हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती। इस पृथ्वी में भी हमारी नेत्रों की दृष्टि सीमित है। जहाँ तक दृष्टि जाती है उसके आगे की देश काल वस्तुएं हमारी आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि सीमे से कितनी दूर तक हम देख सकते हैं सज्जनों। तो यहाँ से जितने नेत्रों की दृष्टि है वहाँ तक तो हम देख सकते हैं, आगे नहीं देख सकते। जैसे हरिद्वार से यहाँ से हरिद्वार दूर है, तो अपनी आँखों से यहाँ से बैठे बैठे हम नहीं देख सकते। फिर और देश तो बहुत दूर हैं सज्जनों, जर्मन, जापान, रूस, फ्रांस, अमेरिका, वो आँखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि बहुत दूर है। इसी प्रकार से बहुत नज़दीक की चीज़ भी नहीं दिखाई पड़ती। जैसे हमारा मुख हमारे नेत्रों के बहुत नज़दीक है, इसलिए हम अपनी आँखों से अपना मुख नहीं देख पाते। दूसरे लोग हमारा मुख देखते हैं और हमसे ये कहते हैं कि तुम्हारा मुख बहुत सुंदर है, पर हमने अपनी आँखों से अभी तक अपना मुख नहीं देखा। हम पूछते हैं कि हम अपना मुख कैसे देखें जो हमारे आप सब लोग बताते हो बहुत सुंदर है। तो लोग ये हमको बताते हैं कि भाई तुम अपना मुख दर्पण में देख सकते हो, आईना में, शीशा में अपना मुख देख सकते हो। आप बाजार से आईना लाओ, दर्पण लाओ, उसमें तुम अपना मुख देख सकोगे। अब हम बाजार से अपना मुख देखने के लिए दर्पण लाते हैं और उसमें अपना मुख हम देखते हैं। तो जो हमारा सच्चा मुख है, क्या आईना में भी हम अपना सच्चा मुख देख पाते हैं? क्योंकि सच्चा मुख तो हमारे सिर में है, शरीर में है हमारा सच्चा मुख। दर्पण में कैसे चला जाएगा? दर्पण में तो नहीं जा सकता है। और यदि दर्पण में चला जाए हमारा सच्चा मुख, तो क्या शरीर जीवित रहेगा फिर? इसलिए अपने शरीर को छोड़कर हमारा मुख सिर के सहित उस दर्पण में जा ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि दर्पण तो बहुत ठोस है, सुई की नोक भी उस ठोस दर्पण में नहीं जा सकती, माने इतनी भी जगह नहीं है सुई की नोक की बराबर भी।
तो दर्पण में हमारा सच्चा मुख जाना असंभव है, क्योंकि जब जगह ने सिर के सहित मुख, इतनी जगह चाहिए ना दर्पण के भीतर, पोलाई चाहिए ना, और दर्पण में तो ठोस है, जगह ही नहीं है सज्जनों। तो किसी रीति से हमारा सच्चा मुख दर्पण में नहीं जा सकता। पर हम शीशा लेकर के अपना मुख देखते हैं दर्पण में, तो वो सज्जनों सच्चा मुख नहीं है। फिर कहा सच्चे मुख का प्रतिबिंब है। छाया है, फोटो है। छाया को ही फोटो कहते हैं सज्जनों। लोग फोटो उतार ले जाते हैं ना, तो वो सच्चे मुख के ही तो उतार के ले जाते हैं ना। तो वो फोटो सच्चा तो नहीं होता है, सच्चा शरीर सच्चा मुख तो नहीं होता सज्जन। क्योंकि सच्चे मुख में जो आँख कान नाक हाथ पाँव हैं, फोटो में तो बने हैं वो सब। तो क्या वो फोटो वाले आँख कान नाक देखते सुनते हैं? क्या फोटो वाले पैर चलते हैं? नहीं। तो सच्चे कैसे हो सकते हैं? सच्चा शरीर सच्चा मुख आँख कान तो देखते हैं सुनते हैं चलते हैं फिरते हैं और एक दूसरे के बात भी समझते हैं। पर फोटो वाले या मूर्ति वाले जो आँख कान नाक बने हैं, सच्चे भगवान तो भक्तों के सुनते हैं, दर्शन देते हैं, बातचीत करते हैं, दुख भी दूर करते हैं। माटी की या पत्थर की या सोने चांदी की जो मूर्ति है भगवान की, क्या वो भी बोलती हैं? क्या वो भी चलती फिरती हैं? उनको तो जहाँ मंदिर में रख दिया गया रखी रहती हैं सज्जनों। न चलती हैं न फिरती हैं। आँखें हैं उनमें पर वो देखती नहीं। लोग भोग लगाते हैं, सच्चा मुख भी झूठा बना हुआ है उसमें। तो क्या वो मुख पुजारी जो भोग लगाता है उसको खाते हैं? वो कुछ नहीं खाते हैं, ज्यों का त्यों रखा रहता है। बस भोग लगाकर पुजारी स्वयं ही खाता है। पर हाँ एक बात है, सच्चे मुख के परिचायक जरूर होते हैं ये फोटो और मूर्तियाँ। और झूठा मुख जो हमारा दिखाई पड़ रहा है दर्पण में, सच्चा मुख जैसा होता है पर सच्चा नहीं होता है। जैसा सच्चा मुख है वैसे फोटो में उतर जाता है। जब किसी को वर या कन्या का विवाह करना होता है तो वर कन्या को देखता है, कन्या वर को देखती है। क्योंकि वर और कन्या को जीवन भर निर्वाह करना होता है, न साथ रहना होता है। बिना देखे बिना पसंद यदि विवाह हो जाता है तो उनकी आपस में पटरी नहीं बैठती है, मेल नहीं मिलता है। इसलिए देखना पड़ता है। और यदि वर और कन्या कोई दूर देश में हो तो वर और कन्या की फोटो ही मंगा ली जाती है। वर की सुंदरता कन्या देख लेती है फोटो से, कन्या की सुंदरता वर देख लेता है।
क्योंकि सच्चे वर कन्या जैसी फोटो भी होती है, पर सच्चे नहीं वो होते। इसी प्रकार से हमारा जो मुख दिखाई पड़ता है दर्पण में या फोटो होती है, वो सच्चे नहीं होते हैं, सच्चे मुख जैसे वो होते हैं। मुख में आंखें हैं, दृष्टा है मुख, देखता है ना, पर फोटो तो सज्जनों दिखाई पड़ती है। दृष्टा और दृश्य का कितना भेद है। दृष्टा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, और जो फोटो है अपनी ही फोटो, अपना ही प्रतिबिंब, अपनी ही छाया, क्या वो भी दृष्टा है? वो तो दृश्य है। उसमें जो आंखें हैं वो झूठी हैं, हम में जो आंखें हैं वो सच्ची हैं। यही भेद है सज्जनों बिंब और प्रतिबिंब में। सादृश्य का ज्ञान जरूर हो जाता है। बिंब की अपेक्षा से ही प्रतिबिंब होता है सज्जनों। विद्या विद्या रूपी माया में सज्जनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। विद्या में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसका नाम ईश्वर होता है। अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ता है सज्जनों उसका नाम जीव होता है। विद्या रूप माया शुद्ध सत्वगुण प्रधान है, इसलिए उसमें जो प्रतिबिंब पड़ता है उस सर्वज्ञ ईश्वर होता है। और अविद्या रूप जो माया है वो मलिन सत्वगुण प्रधान है, इसलिए वो अल्पज्ञ होता है, अल्प शक्तिमान होता है। परंतु विद्या विद्या में पड़े हुए जो प्रतिबिंब है सज्जनों वो सत्य नहीं होते। माया झूठी है, विद्या विद्या रूप, उनमें प्रतिबिंब भी सज्जनों झूठे हैं, और जो बिंब है वो तो ब्रह्म है, वही सत्य होता है सज्जनों। ब्रह्म से ही प्रतिबिंब प्रकट होता है विद्या विद्या में, इसलिए ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जो जीव और ईश्वर है ये दोनों प्रतिबिंब हैं, इसलिए ये भी मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। परंतु मिथ्या की निवृत्ति सज्जनों सत्य में हुआ करती है। शीशा हटा दो तो हमारे मुख का प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? हमारे सच्चे मुख में बिंब में समाएगा कि नहीं समाएगा? हमारी छाया झूठी है, हमारे शरीर से प्रकट भई है, शरीर के आश्रित रहती है, और हमारी दृश्य है, हम अपनी छाया को देखते हैं। तो छाया पुरुष से प्रकट होती है, पुरुष के आश्रित ही रहती है, अलग तो रह नहीं सकती एक क्षण भी। फिर समाएगी कहाँ? फिर पुरुष में समा जाती है। पुरुष में समा करके तो झूठी छाया भी सच्ची हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्रतिबिंब भी बिंब में समाकर तो सत्य हो जाएगा ना। शीशा हटा दो तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? हमारे तुम्हारे सच्चे मुख में, सच्चे शरीर में ही समा जाएगा।
तो झूठी चीज सत्य में मिल करके फिर सत्य हो जाती, अलग से झूठी है। इसी प्रकार से जीव और ईश्वर दोनों जब बिंब रूप ब्रह्म में समा जाते हैं सज्जनों, और जिसमें प्रतिबिंब पड़ा है वो दर्पण है, दर्पण हटा दो तो क्या होगा? हमारा जो मुख का प्रतिबिंब पड़ता था दर्पण, जब दर्पण नहीं तो वो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? बिंब में ही समा जाएगा। ऐसे ही विद्या विद्या रूप जब माया हटा दी जाएगी वो दर्पण के समान है। तो माया विद्या विहायैव उपाधि पर जीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। माया विद्या विद्या रूपी माया का जब दोनों को हटा दे, झूठी चीज हटाई जा सकती और झूठे में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी हटाया जाता है, सत्य तो हटाया जा नहीं सकता है सज्जनों। तो झूठी माया विद्या और उनमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब, माया के हट जाने से बिंब प्रतिबिंब भी हट जाएगा। पर जाएगा कहाँ? अपने बिंब में समाएगा, पुरुष में ही समाएगा। रज्जु में सर्प झूठा है, सब जानते हैं, और रज्जु सत्य है। परंतु जब रज्जु का ज्ञान होगा तो झूठा सर्प कहाँ जाएगा? वो तो तीनों काल में था ही नहीं सज्जनों, ब्रह्म ही था। रज्जु अधिष्ठान है और सर्प भ्रम है, अध्यास है। अध्यास को ही भ्रम कहते हैं। परंतु रज्जु का ज्ञान होते ही वो भ्रम रूप अध्यास रूप जो सर्प है वो अधिष्ठान रूप ही हो जाएगा। अधिष्ठान ते भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान सर्प निवृत्ति रज्जु जिम भय रज्जु का ज्ञान। तो रज्जु का जब ज्ञान होता है तो रज्जु में जो सर्प भ्रांति थी वो रज्जु रूप हो जाती है। इसी प्रकार से अधिष्ठान ब्रह्म का जब ज्ञान होता है तो ये भ्रम रूप संसार जो है ये अधिष्ठान ब्रह्म में समा जाता है। तो जीव और ईश्वर जो प्रतिबिंब हैं अपने दर्पण विद्या विद्या के सहित ये ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान होता है सज्जन, सत्य वस्तु शेष रह जाती है। इस प्रकार से बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से जीव और ईश्वर की जो भेद भ्रांति है उसको हटा देना चाहिए। बिंबत्वं प्रतिबिंबत्वं यथा पूषणि कल्पितम जीवत्वं ईश्वरत्वं च तथा ब्रह्मणि कल्पितम। बिंब प्रतिबिंब जैसे सूर्य में कल्पित हैं तैसे जीवपना और ईश्वरपना दोनों ब्रह्म में कल्पित है। ब्रह्म ही सत्य, तो वही हमारा तुम्हारा सबका सच्चा स्वरूप ब्रह्म है सज्जनों। और ये जो देह इंद्री मन बुद्धि प्राण हैं और हमारी बुद्धि में पड़ा जो प्रतिबिंब है ये छाया के समान है। देह इंद्री मन बुद्धि और बुद्धि में जो पड़ा ज्ञान रूपी प्रतिबिंब है वो भी प्रतिबिंब है सज्जनों। जब ब्रह्म ज्ञान होता है कि ये ब्रह्म में ही समा जाते हैं। झूठे की निवृत्ति सत्य में ही हुआ करती, छाया की निवृत्ति पुरुष में ही होती। स्वप्न दृश्य की निवृत्ति स्वप्न दृष्टा में होती है। जब जागते हैं तो स्वप्न कहाँ जाता है? हम में समा गया स्वप्न और कहीं गया नहीं। इस प्रकार से सज्जनों बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से ये भेद भ्रांति की निवृत्ति कर देना चाहिए। अभेद दर्शनम ज्ञानम, ये अभेद दर्शन को ही यथार्थ ज्ञान कहते हैं।
ध्यानम निर्विषयम मनः, स्नानम मनोमल त्यागः, शौचमिंद्रिय निग्रह। ये जीव ईश्वर का जो अभेद ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है। ध्यान जो दूसरा विषय ना आने पावे, एक भगवान ही मन में दिखाई पड़े, ये ध्यान का स्वरूप है। स्नानम मनोमल त्याग, स्नान क्या है वास्तविक? मन में मैल न रह जाए, मन में कोई पाप न रह जाए, यही वास्तविक स्नान है। क्योंकि सुख दुख का और जन्म मरण का हेतु मन का मैल है, शरीर का नहीं। शौच में इंद्रिय निग्रह, शौच शुद्धि क्या है वास्तविक? इंद्रियों का विषयों से निग्रह करना, यही इंद्रियों की शुद्धि है सज्जन। विषयों से इंद्रियां मलिन होती हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जो उपनिषद गीता का प्रवचन होता है, ये रोज रोज के प्रवचन रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और फिर इनकी कैसेट या सीडी बन जाती हैं। 30 दिन का प्रवचन एक सीडी में आ जाता है और इन्हीं की फिर पुस्तकें भी बन जाती हैं। तो यहाँ पर सीडी और पुस्तकें सब उपलब्ध होती हैं। जो भी हम प्रवचन करते हैं उपनिषद गीता भागवत का, उसकी सबकी सीडी और पुस्तकें छप जाती हैं। जिन भाई बहनों को आवश्यकता हो वो यहाँ से ले जा सकते हैं और अपने घर में ये प्रवचन सुन सकते हैं और पुस्तकें पढ़ सकते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय।